आदेश आपको मैंने पहुंचा दिया है कि एक ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को एक ग्राम पंचायत से ज़्यादा का प्रभार ना दिया जाए। अब आप खेल देखिए, मज़ेदार खेल देखिए कि एक सेक्रेटरी को चार, एक दशरथ सिंह यादव जी हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, दशरथ सिंह यादव जी हैं, विशेष कृपा होगी उन पर, कुछ लोगों की, उनके माए बाप की, उनको चार उसका प्रभार दे दिया, क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतों का। एक संजीव सिंह भदौरिया है, उसको 3 ग्राम पंचायतों को प्रभार दे दिया। तो जुलानिया जी कहीं नहीं लगते। हमारे भिंड के जो जैन साहब हैं, इनके आगे जुलानिया और सीएम नहीं लगते कि जिसको चाहेंगे प्रभार देंगे, जिससे चाहेंगे अपना माल बटोर लेंगे। ये स्थिति चल रही है भिंड जिले में। तो मेरा ये पूछना है कि जो नियम बनाए हैं इसको फाड़ के तो फेंक दो कम से कम। हम सब क्यों उसको देखें उसकी तरफ कि हमें लगा कि ये नियम पालन होगा। अब आप आइए, अब शिक्षा विभाग में तो अति हो गई। शिक्षा विभाग में तो आप ये समझ लो कि मैं किताब लिख दूंगा एक उठा करके कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। शिक्षा विभाग के बड़े ज्ञानी प्रभारी हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं हरिभुवन सिंह तोमर, जिनका कार्य मूल रूप से था कि शिक्षा का स्तर भिंड में बढ़ाना, शिक्षकों को और छात्रों को प्रोत्साहन देना और भिंड जिले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। मुझे बड़े दुखद मन से कहना पड़ रहा है, दुखित मन से कहना पड़ रहा है कि भिंड जिले को इससे मूर्ख जिला शिक्षा अधिकारी नहीं मिल सकते। महामूर्ख अधिकारी जिनको व्यवस्थाओं का ज्ञान नहीं है, नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पे बैठाल के रखा हुआ है। और मैं मूर्ख कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि करने के पहले इनने नियम ही नहीं पढ़े। अब एक चीज आप बताइए, एक पूरा जिला है जिसमें 5 विधानसभाएं हैं, क्या इसमें एक प्रभारी अधिकारी होना चाहिए था? क्या इसमें तो फुल फ्लेजेड होना चाहिए था, पहली चीज। और अगर प्रभार भी दिया जाता तो नियम अनुसार जो सबसे सीनियर होते हैं उनको अब जैसे डाइट में प्राचार्य हैं आदरणीय सिकरवार साहब, विशंबर सिकरवार साहब, इनसे सीनियर है, तो अगर प्रभार देना था तो मेरे ख्याल से उनको देना चाहिए था। उन्होंने पहले जिला चलाया और मेरे ख्याल से इनसे तो 100 गुना बेहतर चलाया था। तो इनको क्यों दिया गया, इसके पीछे समझने की आवश्यकता है कि एक ऐसे अयोग्य गधे व्यक्ति को दे दो जो कि आपकी कठपुतली बन के चले और जो आप कह रहे हो वो कर रहे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो आप जो कहोगे वो करता जाएगा। उसने मंत्री ने उठा के लेटर पैड दिया, उसने उठा के लेटर पैड सारे कर दिए, विकलांगों के कर दिए, जो सेवानिवृत्त हो रहे थे उनके कर दिए। एक बार अपनी नियमावली पढ़ लेता तो उसको ये पता लग जाता कि भाई ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पे दिए हैं भिंड जिले को, इसके लिए धन्यवाद सभी को। और कलेक्टर साहब से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता लगा कुछ लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए शिकायत करने, तो कलेक्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो फिर आप क्यों कलेक्टर ही कर रहे हो भैया? अगर आपका जिला शिक्षा अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपकी कलेक्टर ही बेकार है। फिर आपको पानीपुरी का ठेला लगा लेना चाहिए या और कोई भी कार्य। कलेक्टर ही फिर आपको शोभा नहीं देती है ना। अब मैं विपक्ष में रह के विपक्ष का कार्य ना करूं तो फिर मेरे को छोड़ देना चाहिए इस कार्य को, फिर जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए। तो माननीय कलेक्टर साहब, मैं पूरे सम्मान से क्षमा पूर्वक कहूँगा यदि कुछ गलत भी कह दिया हो, लेकिन जिले में गलत हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और मैं इसको बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है और आपकी तरफ निगाह है, आप जिले के मुखिया हैं, आपको इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।